पहला, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन ये और ये वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो हमें दर्शाना है कि यहाँ पर 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं और यहाँ पर ये हमारी पहली रेखा, यह दूसरी रेखा और यह तीसरी रेखा। तो हम इन्हें परस्पर लंबवत दर्शाने के लिए पहले पहली और दूसरी रेखा को लंबवत दर्शाएंगे, फिर दूसरी और तीसरी रेखा को लंबवत दर्शाएंगे, फिर पहली और तीसरी रेखा को लंबवत दर्शाएंगे। तो लंबवत दर्शाने के लिए हम इसमें A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बराबर 0 ज्ञात करना रहता है, लेकिन हम इसका तभी उपयोग कर सकते हैं जब हम इसमें दिक् अनुपात दिए हुए हों और यहाँ पर हम इसमें दिक् कोसाइन दिए हुआ है। इसीलिए L1 L2 धन M1 M2 धन N1 N2 बराबर 0 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहली रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 12/13 ऋण 3/13 और ऋण 4/13 और यहाँ पर यह L1 यह M1 और यह N1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना L1 बराबर 12/13, M1 बराबर ऋण 3/13 और N1 बराबर ऋण 4/13। इस तरह से दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 4/13 12/13 3/13। तो यहाँ पर L2 का मान आ जाएगा 4/13 तथा M2 बराबर 12/13 तथा N2 बराबर 3/13। तो अब तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन वो है 3/13 ऋण 4/13 12/13। तो यहाँ पर L3 आ जाएगा 3/13 तथा M3 आ जाएगा ऋण 4/13 तथा N3 आ जाएगा 12/13। तो हम पहले इसमें पहली व दूसरी रेखा लंबवत है इसे दर्शाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे L1 L2 धन M1 N2 धन N1 N2। फिर यहाँ पर L1 का मान है 12/13, L2 का मान है 4/13 धन M1 का मान है ऋण 3/13, M2 का मान है 12/13 धन N1 का मान है ऋण 4/13, N2 का मान है 3/13। फिर यहाँ पर हम इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे 48/169, फिर 12 का ऋण 3 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 36/169, फिर 3 का ऋण 4 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12/169। फिर यहाँ पर इन सभी के हर समान है तो हम इसे लिख सकते हैं 48 ऋण यहाँ पर 36 ऋण यहाँ पर 12/169। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 48, फिर इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0/169। फिर यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आया है तो इसका मतलब है कि पहली और दूसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पहली और दूसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि पहली और दूसरी रेखा लंबवत है। तो अब हम दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है उसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा L2 L3 धन M2 M3 धन N2 N3। फिर यहाँ पर इसका मान है 4/13 और इसका मान है 3/13 धन इसका मान है 12/13 और इसका मान है ऋण 4/13 धन इसका मान है 3/13 और इसका मान है 12/13। फिर यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/169। फिर इनका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 48/169। फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 36/169। फिर यहाँ पर इनके हर समान है तो हम इसे लिख सकते हैं 12 ऋण यहाँ पर 48 धन यहाँ पर 36 बटे यहाँ पर आ जाएगा 169। फिर हम 12 में 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/169। फिर हम 0 में इसका भाग देंगे तो भी इसका मान 0 ही होगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी रेखा भी लंबवत है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर पहली और तीसरी रेखा लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L1 L3 धन M1 N3 धन N1 N3। तो यहाँ पर इसका मान है 12/13, इसका मान है 3/13 धन इसका मान है ऋण 3/13 और इसका मान है ऋण 4/13 धन इसका मान है ऋण 4/13 और इसका मान है 12/13। फिर यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36/169। फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 12/169। फिर इनका गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 48/169। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 36 धन 12 ऋण 48/169। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 ऋण 48/169। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/169 और 0/169 का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान भी 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पहली और तीसरी रेखा भी लंबवत है। यहाँ पर पहली और दूसरी रेखा लंबवत है, दूसरी और तीसरी रेखा लंबवत है और पहली और तीसरी रेखा भी लंबवत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों रेखा परस्पर लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं।